जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मौनी अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और रहस्यमय पर्व है। इस दिन मौन धारण कर मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध किया जाता है और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या की व्रत आत्म शुद्धि, पितृ तृप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, मौनी अमावस के दिन दान करने से 100 गुना फल देता है। प्रिय श्रोताओं, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां गंगा मैया अपनी निर्मल धाराओं से जीवन सींचती थी और जहां हर घर में विश्वास की एक अखंड ज्योति जलती थी। इसी गांव की धूल भरी पगडंडियों पर एक झोपड़ी में एक विधवा माँ अपने 6 वर्षीय नन्हे बालक के साथ रहती थी। उसका नाम था यशोदा और उसके कलेजे का टुकड़ा था उसका लाडला कन्हैया। वह सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेरी तो यशोदा का हृदय पहले से ही अंधकार के गहरे सागर में डूबा हुआ था। कन्हैया, उसका नन्हा कोमल शरीर ज्वर की अग्नि में दहक रहा था। पिछले कई दिनों से यह बुखार उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसकी आंखें, जो कभी शरारत से भरी रहती थी, अब शून्य में ताकती थी। उसकी सांसें इतनी धीमी थी मानो हर पल जीवन उससे दूर भाग रहा हो। कन्हैया, मेरे बच्चे यशोदा के होठों से बस यही एक नाम निकल पाता था जो अब एक दर्दनाक चीख में बदल चुका था। यशोदा, जिसकी दुनिया बस उसका कन्हाई था, आज उसे ऐसे देख उसका हृदय चीर चीर हो रहा था। उसके पति का गए 3 साल हो चुके थे। उस दिन से लेकर आज तक उसने हर दुख का कष्ट को अकेले ही झेला था। उसने खेतों में काम किया, पड़ोसियों के घर बर्तन मांजे, सूत काटा, बस इसलिए कि उसके कन्हैया को 2 वक्त की रोटी मिल सके, उसे कोई कमी ना महसूस हो। पर आज भूख प्यास से कहीं भरा दानव बीमारी उसके बच्चे को निगल रहा था। हाय राम, यह कैसा अभिशाप है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे सूखे मुरझाए गालों पर बेखौफ लुढ़क रहे थे। उसने गांव के वैद्य को दिखाया, जड़ी बूटियां पीसी, देवी देवताओं को मनौती मानी, पर कुछ भी तो असर नहीं कर रहा था। उसकी हंसी, उसकी किलकारियां, उसकी प्यारी शरारतें सब जैसे किसी भयानक स्वप्न में खो गई थी। यशोदा उसे अपनी गोद में उठाती, उसके माथे पर जल पट्टी रखती, उसके ठंडे हाथ पैरों को सहलाती और हर बार यही सोचती, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मेरे भाग्य में बस यही दुख लिखा है? उसकी सांसें भी कन्हाई की सांसों के साथ अटकी हुई थी। अगर उसकी सांसें टूटती तो यशोदा की भी टूटती। इस धरती पर उस माँ के लिए कन्हाई ही उसका स्वर्ग था, उसका मोक्ष था। गांव के लोग दयालु थे, उन्होंने जितना बन पड़ा मदद की। कोई थोड़ा चावल दे जाता, कोई दूध, पर बीमारी ऐसी थी कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था। यशोदा बहन, अब तो बस भगवान ही सहारा है। एक बूढ़ी पड़ोसन ने कहा, तू गंगा मैया की शरण में जा, वे सबकी सुनती हैं। और उस दिन जब कन्हाई की सांसें और भी धीमी पड़ गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक चमक जो किसी निर्णय की थी। नहीं, मेरा कन्हाई मुझसे नहीं छीना जा सकता। उसने मन ही मन संकल्प किया। उसकी अंतरात्मा ने पुकारा, गंगा मैया, मेरी लाज रखना, मेरा कन्हाई मुझे लौटा दो। उसने तय किया, वो गंगा मैया के तट पर जाएगी, वहां पवित्र स्नान करेगी और तब तक मौन व्रत धारण करेगी जब तक उसका कन्हाई स्वस्थ ना हो जाए। यह एक ऐसा संकल्प था
जिसमें उसकी आत्मा की अंतिम ऊर्जा झोंक दी गई थी। पर यह आसान न था। कन्हाई को अकेले कौन संभालेगा? वो तो हर पल माँ को पुकारता है। बुआ जी, उसने अपनी पड़ोसन रमा बुआ के सामने हाथ जोड़े। आप मेरे कन्हाई का ध्यान रखेंगी? मैं गंगा मैया के पास जा रही हूँ उसे बचाने के लिए। रमा बुआ की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। तू जा, तेरा कन्हाई ठीक होकर ही लौटेगा। माँ का हृदय जानता था कि यह कितना कठिन होगा। हर सुबह कन्हाई को बुखार में तड़पता छोड़कर जाना और शाम को भी चुपचाप लौट आना बिना उससे बात किए, यह तपस्या से भी बढ़कर था। पर वह तैयार थी। एक माँ के प्रेम के आगे भला कौन सी तपस्या बड़ी हो सकती है। उसी समय देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में अपनी वीणा महती बजाते हुए विचरण करते रहते हैं, पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे जहाँ जाते वहीं के सुख दुख में स्वयं को लीन कर लेते। वे ज्ञान के सागर थे, पर करुणा से उनका हृदय सदैव भरा रहता था। वे आकाश मार्ग से होते हुए उसी गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि नीचे पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक स्त्री छिन्न काया वस्त्र मैले पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक दृढ़ता थी। वो प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा की ओर जाती थी। उसका मुख शांत था, होठ सले हुए थे, पर उसकी आंखों में गहरा भाव उमड़ रहा था। गंगा में डुबकी लगाती और फिर तट पर बैठकर घंटों तक मौन साधना करती रहती। उसके नेत्रों में आंसू अविरल बहते और मानो उसके सारे दुख, सारी प्रार्थनाएं उन आंसुओं में धुलकर बह रही हो। नारद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से सब जान लिया। उन्हें पता चला कि यह यशोदा है, जिसका लाडला बालक कन्हाई मृत्यु से जूझ रहा है। उन्होंने देखा कि यशोदा मौन व्रत में रहते हुए भी हर पल अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी मौन साधना, उसकी अश्रुधारा, यह सब नारद जी के हृदय को छू गए। अद्भुत, अद्भुत, नारद जी ने कहा, इस धरती पर प्रेम का इससे पवित्र रूप और क्या हो सकता है। एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, उसकी अखंड श्रद्धा, देवर्षि नारद का हृदय विचलित हो उठे। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या, वह भी अपने बच्चे के जीवन के लिए। उनकी वीणा का मधुर स्वर भी इस समय फीका पड़ गया था। वे सोचने लगे, क्या प्रभु स्वयं इस अनमोल भक्ति को नहीं देख रहे होंगे? क्या वे इस माँ की परीक्षा नहीं लेंगे? तत्काल नारद जी ने बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वहां क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों को विश्राम मुद्रा में थे। पास में ही लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। नारायण नारायण, नारद जी ने मधुर स्वर में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें खोली। आइए देवर्षि, कहिए, आज किस लोक की चिंता आपको यहाँ खींच लाई है? प्रभु, नारद जी का गला भराया। आज मैं आपसे एक ऐसी कथा कहने आया हूँ जिसे सुनकर स्वयं आपका हृदय भी द्रवित हो उठेगा। पृथ्वी पर गंगा के किनारे एक माँ है, यशोदा नाम है उसका। उसका 6 वर्षीय बालक कन्हाई मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। वैद्य जवाब दे चुके हैं, सारे उपाय विफल हो चुके हैं। नारद जी ने यशोदा की पूरी कथा सुनाई। उसका वैधव्य, उसकी गरीबी, उसके बच्चे के प्रति उसका असीम प्रेम और अब उसका मौन व्रत, उसकी अखंड तपस्या। प्रभु, वो माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए प्रतिदिन गंगा में स्नान कर मौन धारण किए बैठी रहती है। उसके होठ कुछ नहीं कहते, पर उसकी आंखें, उसके आंसू, उसके हृदय की हर पुकार मुझ तक पहुंच रही है। वो कितनी विवश है, कितनी निसहाय। उसकी मौन प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि वह पत्थरों को भी पिघला दे। पर उसका बालक, उसका कन्हाई
दिन ब दिन छीन होता जा रहा है। नारद जी भावुक हो गए। प्रभु, क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? क्या आप उसकी भक्ति की पराकाष्ठा नहीं देखेंगे? मेरा हृदय कहता है कि ऐसी भक्ति की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, ताकि यह संसार देख सके कि एक माँ का मौन प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से नारद जी की बात सुनी। वे तो सब जानते थे। यशोदा की हर सांसें, उसकी हर आंसू का उन्हें ज्ञान था। देवर्षि भगवान ने कहा, यह सत्य है कि एक माँ के प्रेम से बढ़कर इस सृष्टि में कोई तपस्या नहीं, और मौन की प्रार्थना तो सबसे पवित्र होती है, क्योंकि उसमें वीणा का आडंबर नहीं होता, केवल आत्मा का शुद्ध उद्धार होता है। अवश्य मैं उसकी परीक्षा लूंगा, और इस परीक्षा के साक्षी आप स्वयं बनेंगे। भगवान ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और अपने मन में पृथ्वी लोक जाने का संकल्प किया। इधर पृथ्वी पर यशोदा अपनी मौन साधना में लीन थी। सुबह होते ही वह अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कन्हाई को रमा बुआ के पास छोड़ आती। कन्हाई की निर्मल आंखें माँ को जाते देखती और यशोदा अपने अंचल से आंसू पोंछती, पर होठ नहीं खोलती। गंगा तट पर पहुंचकर वह शीतल जल में डुबकी लगाती और फिर उसी गीले वस्त्रों में एक शिला पर आंखें मूंद कर बैठ जाती। उसका शरीर भूख और प्यास से टूटता रहता, पर उसका मन एक तक अपनी कन्हाई के जीवन की भीख मांगता रहता। आज का दिन कुछ अलग था। दोपहर का समय था। यशोदा अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थी। तभी उसे अपने पास किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें नहीं खोली, मौन व्रत था। माँ, ओ माँ, कुछ खाने को दे दो। एक करुण स्वर उसके कानों में पड़ा। वो स्वर इतना दीनहीन था कि यशोदा का हृदय अंदर तक हिल गया। भूखा हूँ माँ, कई दिनों से अन्न का एक दान भी पेट में नहीं गया। मेरा पेट दुख रहा है। हाय रे भूख। यशोदा ने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर दुबला पतला और आंखें में गहरी भूख की पीड़ा थी। उसकी आवाज में ऐसी याचना थी कि पत्थर भी पिघल जाए। यशोदा का हृदय तड़प उठा। वह स्वयं एक माँ थी, और एक भूखे व्यक्ति को देख उसका मन विचलित हो गया। उसके पास थोड़ी सूखी रोटियां थीं, जो वो अपने लिए लाई थी, पर भूख के कारण खा नहीं पाई थी। उसका मन कह रहा था कि दे दो, इसे दे दो, यह बेचारा भूखा है। पर तभी उसे अपने मौन व्रत का स्मरण हो आया। उसका संकल्प, उसने अपने बेटे के जीवन के लिए यह मौन धारण किया था। अगर वह आज एक शब्द भी बोलती तो उसका व्रत टूट जाता, उसका सारा तप व्यर्थ हो जाता। भिखारी फिर बोला, माँ, क्या पत्थर की बनी हो? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, एक रोटी ही दे दो, पेट में आग लगी है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू उसके मौन हृदय की चीख थे। वे उसे रोटी देना चाहती थी, पर उसका होठ हट सले हुए थे। वो हाथ उठाकर मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे भी मौन भंग हो सकता था। वो बस आंखों में आंसू लिए उस भिखारी को देखती रही। भिखारी ने देखा कि स्त्री के होठ नहीं खुल रहे, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? क्या इतनी भीख भी नहीं दे सकती, या कोई बोल नहीं सकती? भिखारी ने थोड़ा क्रोध से कहा, अरे, बोलती क्यों नहीं? मुझे भूखा देखकर तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हारा व्रत तपस्या किस काम की, जब एक भूखे को भोजन ना दे सको? यह शब्द तीर की तरह यशोदा के हृदय में चुभे। मेरा व्रत, मेरा मौन, कन्हाई। उसके मन में एक भयानक द्वंद चल रहा था। उसका मात्र हृदय चीख रहा था, उठ, इस भूखे को कुछ दे दे। पर उसका संकल्प उसे रोके हुए न था। नहीं, तेरा कन्हाई उसके लिए यह अग्नि परीक्षा है। उसके होठ कांपने लगे, पर एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसके आंसुओं की धारा और तेज हो गई, मानो वे आंसू ही उसकी मौन भाषा थे।
उसकी करुणा की अभिव्यक्ति थे। उसने अपने हाथ जोड़े, माथा टेका भिखारी के सामने, मानो वो उससे क्षमा मांग रही हो कि वे उसकी सहायता नहीं कर सकती। उसकी आंखें में असहनीय पीड़ा थी, स्वयं के व्रत को निभाने की भी और एक भूखे को ना खिला पाने की भी। भिखारी ने कुछ देर और इंतजार किया। यशोदा ने अपनी मुट्ठियों कस कर ली और उसके अंदर की आत्मा विद्रोह कर रही थी, पर बाहर से वह स्थिर थी, मौन थी। अचानक भिखारी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज उभर आया। उसकी फटी पुरानी वेशभूषा बदल गई और उसके स्थान पर शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। नारद मुनि भी आकाश से उतर आए। यशोदा ने जब भगवान के दर्शन किए तो उसकी आंखें अविश्वास और भक्ति से भर गई। वह साक्षात अपने आराध्य को अपने सामने देख रही थी। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा है, हे यशोदा, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे मौन को प्रणाम। तू इस परीक्षा में सफल हुई। यशोदा की आंखों से अब आनंद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ ना कहना चाहती थी, पर मौन व्रत उसके होठ फिर भी नहीं खुले। उसने केवल अपने हाथ जोड़े और भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया। भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, पुत्री, मौन से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। जब वाणी मौन हो जाती है तो हृदय की पुकार सीधे सीधे परमात्मा को पहुंचती है। तेरी आंखों के आंसू ही तेरे सबसे पवित्र शब्द थे, तेरी आत्मा की सबसे सच्ची अर्घ थी। यह संसार अक्सर शब्दों के आडंबर में खोया रहता है, पर सच्ची भक्ति तो हृदय में वास करती है। तूने अपने मौन के बल पर वो सब कुछ कह दिया जो सहस्त्रों शब्द भी व्यक्त ना कर पाते। तेरी मौन तपस्या, तेरा निस्वार्थ प्रेम, तेरी अखंड श्रद्धा, इन सब ने मुझे यहाँ खींच लाया है। भगवान ने अपना दाहिना हाथ यशोदा के सिर पर रखा और कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा पुत्र कन्हाई अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे बालक के साथ रहेगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह शब्द कहे, यशोदा के हृदय में एक अलौकिक शांति छा गई। उसके आत्मा को लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही भगवान विष्णु और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा तुरंत खड़ी हुई। उसका मौन व्रत समाप्त हो चुका था। वो भागी भागी राम बुआ के घर की ओर चली। उसके कदम आज हल्की हवा में उड़ते बादलों से भी तेज थे। उसके हृदय में एक नई आस, एक नया जीवन धड़क रहा था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई और खुशी से उसका गला रंध गया। कन्हाई, उसका नन्हा कन्हाई जो कल तक मृत्यु से जूझ रहा था, आज आंगन में खेल रहा था। उसके गालों पर गुलाबी चमक थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आई थी। वो अपने छोटे से खिलौने से खेलता हुआ माँ को देखकर हंसा और बोला, माँ, तुम आ गई, मुझे भूख लगी है। यशोदा दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। उसने उसे इतनी कसकर अपनी छाती से लगाया मानो वो उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। उसके होठों में बस एक शब्द निकला, कन्हाई, मेरे बच्चे। और उसके बाद वो फपक फपक कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू तो आनंद और प्रेम के थे। गांव में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। हर कोई हैरान था। कन्हाई का स्वस्थ होना और यशोदा की मौन तपस्या की कथा, सबने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। गांव के लोग यशोदा के पास आए, उसे प्रणाम किया और उसकी अद्भुत भक्ति की सराहना की। यशोदा ने उन्हें अपनी मौन प्रार्थना की पूरी कथा सुनाई कि कैसे भगवान स्वयं भिखारी के रूप में आए और कैसे मौन की प्रार्थना सबसे ऊंची सिद्ध हुई। उस दिन से यशोदा और कन्हाई का जीवन बदल गया। कन्हाई बड़ा होकर बलवान बना और उसने अपनी माँ का नाम खूब रोशन किया। यशोदा ने
कभी भी अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी। उसने जीवन भर अपनी उस मौन साधना की शक्ति को याद रखा। यह कथा आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं बल्कि हृदय की गहराई से उठती है। यह बताती है कि एक माँ का प्रेम, उसका त्याग और उसका संकल्प इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। और यह भी कि कभी-कभी जब हमारी वाणी शांत हो जाती है, तभी हम ईश्वर की वाणी को सुन पाते हैं। और हमारी मौन प्रार्थनाएं ही सबसे ऊंची होकर सीधे बैकुंठ तक पहुंचती है, क्योंकि प्रभु को वाणी नहीं भावना चाहिए, शब्द नहीं श्रद्धा चाहिए। यही सनातन सत्य है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी खुशहाल हो, और मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। प्रिय श्रोताओं, ये कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।